इंडिया की वो खातून जिन्हें अपनी मूंछ से प्यार है। इंडिया में एक खातून की मूंछ तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है, जिस पर कुछ लोग तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उनको मजाक का निशाना बना रहे हैं। लेकिन खुद उन खातून का कहना है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 साला शिजा के व्हाट्सएप पर उनकी तस्वीर के नीचे ये इबारत मौजूद है कि मुझे अपनी मूंछ से प्यार है। जो लोग उनसे मिलते हैं या फिर फेसबुक पर उनकी तस्वीर देखते हैं, वो उनसे ये सवाल जरूर करते हैं कि आखिर उन्होंने मूंछ क्यों रखी। वो कहती हैं कि मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। शिजा जो सिर्फ इसी नाम से जानी जाती हैं, इंडिया के जनूबी रियासत केरला के कमर जिला में रहती हैं। कई खवातीन की तरह उनके होंठों के ऊपर भी बाल थे, लेकिन जहां वो अपनी बुएं तरशवा लेती थीं, उन्होंने कभी मूंछ छोटी करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तकरीबन 5 साल कबल ये बाल एक घनी मूंछ की शक्ल इख्तियार करने लगे तो शिजा ने खुशी खुशी से बरकरार रखने का फैसला किया। अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। जब कोरोना की वबा फैली तो मुझे हर वक्त मास्क पहनना बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरा चेहरा ढक जाता था। कई लोगों ने उनको मशवरा दिया कि वो इसे साफ करवा ले, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इसकी वजह से खूबसूरत नहीं होंगी। ये कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। खवातीन को अक्सर बताया जाता है कि चेहरे के बाल नापसंदीदा है और उनको कटवा लेना बेहतर है, या फिर बाकायदगी से तरशवा लेना अच्छी बात है। बाल हटाने के लिए वैक्स, रेजर और क्रीम्स की मसनूआत तैयार करने की अब एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, जो ऐसी खवातीन सार्फिन पर इन्हिसार करती है जो एक खती रकम खर्च कर सकती हैं। लेकिन हालिया बरसों में कई खवातीन ने मामूल से हटकर चेहरे के बालों को फख्र से अपनाना शुरू किया है। 2012 में मुस्बत जिस्मानी मुहिम की रुकन हरनाम कौर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की पहली खातून बनी जिन्होंने बाकायदा दाढ़ी रखी। इंटरव्यूज में उन्होंने अक्सर बताया कि कैसे चेहरे के बालों को तस्लीम करना उनके लिए खुद से प्यार करने का एक अहम हिस्सा था, जबकि उनको इसकी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। शिजा के लिए उनकी मूंछ उसकी शनाख्त का हिस्सा है। वो कहती हैं कि मैं बस वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरे पास 2 जिंदगियां होती तो शायद मैं एक दूसरे के लिए जी लेती। इस रवैये की एक वजह बरसों तक बीमारी से जंग भी है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान शिजा के 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। एक उनकी छाती से मुमकिन सरतान और दूसरे में उनकी ओवरी से सस्ट निकालने के लिए किया गया। 5 साल कबल उनकी आखिरी सर्जरी हिस्टेरेक्टमी थी। वो बताती हैं कि हर बार जब मैं सर्जरी से बाहर आती तो मुझे लगता मैं दोबारा कभी ऑपरेशन थिएटर वापस नहीं जाऊंगी। सेहत के अनगिनत मसाइल पर काबू पाने के अमल ने शिजा के इस यकीन को पुख्ता कर दिया कि उनको जिंदगी इस अंदाज में जीनी है, वो खुश रहें। शिजा बताते हैं कि बचपन में बहुत शर्मीली थी। उनके गांव की खवातीन शाम 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाती थीं। अगरचे केरला का शुमार इंडिया की तरक्की पसंद रियासतों में किया जाता है, फिर भी यहाँ के अक्सर इलाकों में इदराना रवैये गालिब हैं और खवातीन के अकेले सफ़र करने या रिहाइश पजीर होने को अच्छा नहीं समझा जाता। जब शिजा की शादी हुई तो तमिलनाडु चली गई। शिजा कहती हैं कि यहाँ उन्होंने एक नई किस्म की खुद मुख्तारी दरियाफ्त की। मेरे शौहर काम पर चले जाते तो देर से लौटते, तो मैं शाम में घर के बाहर बैठ जाती थी। कभी ज़रूरत पड़ती तो रात को अकेले ही पैदल स्टोर चली जाती थी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे जैसे मुझे खुद काम करने की आदत होती गई, मेरा एतमाद बढ़ता गया। वो कहती हैं कि अब वो यही एतमाद और रवैया अपनी बेटी को मुंतकिल करने की कोशिश कर रही हैं। शिजा के खानदान और उनके दोस्तों ने उनकी मूंछ पर उनका साथ दिया है। उनकी बेटी तो उनको कहती हैं कि ये उन पर अच्छी लगती हैं, लेकिन शिजा कहती हैं कि उनको गली में हर किस्म के जुमले सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि मर्द की मूंछ होती है, औरत क्यों रखेगी। गुज़िश्ता बरसों के दौरान मकामी मीडिया में उनका तज़किरा कई बार हुआ। हाल ही में उन्होंने एक मकामी खबर रसां इदारे के उन पर लिखे जाने वाले आर्टिकल की फेसबुक पोस्ट पर तंजिया कमेंट्स पढ़े। एक शख्स ने लिखा कि वो मूंछ क्यों नहीं साफ कर लेती जबकि उनकी भुएं वाज़े तौर पर तिरछवाई गई हैं। शिजा सवाल करती हैं कि क्या ये मेरी पसंद नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या नहीं। शिजा के दोस्त अक्सर फेसबुक पर ऐसे कमेंट्स का गुस्से से जवाब देते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि कभी कभार तो मैं इन पर हंसने के लिए पढ़ लेती हूँ। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।